आप लोगों ने पूछा है कि बतौर माहिर नफ्सियात पहली बीवी के होते हुए दूसरी शादी करने के बारे में मेरी क्या राय है। बतौर माहिर नफ्सियात मैं एक बीवी के होते हुए दूसरी शादी करने के हक में नहीं हूं, क्योंकि ये पहली बीवी और बच्चों के लिए जज्बाती हादसा होती है और इससे इनका नफ्सियाती नुकसान होता है। अब आप यहां ये सवाल पूछेंगे कि जब इस्लाम इसकी इजाजत देता है तो ये जज्बाती हादसा कैसे हो सकती है। इसका जवाब यह है कि इस्लाम तो तलाक की भी इजाजत देता है। क्या तलाक जज्बाती हादसा नहीं होती? पहली बीवी से दूसरी शादी की इजाजत मांगना, बतौर माहिर नफ्सियात मेरे नजदीक बीवी से यह सवाल भी पूछना, चाहे मजाक में ही सही, कि अगर मैं दूसरी शादी करना चाहूं तो तुम्हें कोई एतराज तो नहीं, इस कदर तल्ख और तकलीफ दे है कि इसका अंदाजा नहीं किया जा सकता कि सुनने वाली पर क्या बीतती है। सोचें कि अगर बीवी ये सवाल अपने शोहर से करे तो उसे कैसा लगेगा। पाकिस्तान में मर्द दूसरी शादी कैसे करते हैं? पहली बीवी के होते हुए दूसरी किसी औरत से चक्कर चलाते हैं, यानी पहली बीवी को धोखा देते हुए दूसरी औरत से ताल्लुक बनाकर निकाह करते हैं। इस बात को समझाने के लिए मैं यहाँ एक मिसाल देता हूँ कि एक शख्स किसी को धोखा देकर पैसे इकट्ठे करता है और फिर इन पैसों से मस्जिद बनवा देता है। अब यहाँ दो काम मिक्स हो गए हैं, एक किसी को धोखा देकर पैसे इकट्ठे करना और दूसरा मस्जिद बनवा देना। बहुत सारे सादा दिल लोग यहाँ ये कहेंगे कि वो इन पैसों को किसी गलत जगह भी तो इस्तेमाल कर सकता था, इसलिए ये नेकी है। हालांकि इस्लाम ऐसा करने की इजाजत नहीं देता, यानी अच्छा काम करने के लिए बुरा काम करना। इसीलिए इस्लाम में रॉबिन हुड का कोई तस्वुर नहीं है। इस्लाम में रॉबिन हुड हीरो नहीं बन सकता। रॉबिन हुड अमीरों का लूटा हुआ पैसा गरीबों में तकसीम करता था। पहली बीवी को धोखा देकर दूसरी औरत से ताल्लुक बनाकर इससे निकाह कर लेना, यह रॉबिन हुड का काम है। दलील, इस्लाम इसकी इजाजत देता है। जवाब, इजाजत का दर्जा हुक्म से कई दर्जे कम है। इस्लाम हमें बेशुमार काम करने का हुक्म देता है, मगर क्या हम इन अहकामात को पूरा करने की कोशिश करते हैं? हमें इस्लाम अपनी मर्जी या मतलब के वक्त ही क्यों याद आता है? दलील, मैंने दोनों बीवियों को इस्लाम के ऐन मुताबिक बराबर रखा हुआ है। जवाब, क्या दूसरी शादी में भी उतने ही लोगों को दावत दी गई थी जितने लोगों को पहली शादी में दी गई थी? क्या दूसरे निकाह के वलीमे में भी इतने ही लोग शामिल थे जितने पहली वाली शादी के वलीमे में थे? पहली शादी तो बड़ी धूमधाम से की जाती है, दूसरी शादी में वो धूमधाम कहां गुम हो जाती है? आपने गौर किया होगा कि दूसरी शादी आमतौर पर छुपकर या चंद लोगों की मौजूदगी में की जाती है। पहली शादी में पूरा खानदान बुलाना फर्ज समझा जाता है, जबकि दूसरी शादी में दो गवाहों से ही काम चला लिया जाता है। जब पहले दिन ही बराबरी नहीं हुई तो बाद के दावे भी सिर्फ दावे ही होते हैं। जरा सा दोनों ताल्लुकात को तराजू में रखकर तोला जाए तो दोनों में से पलड़ा एक की तरफ भारी ही निकलता है। दलील, अरब में 2, 3 और 4 शादियां आम हैं, इनकी बीवियां आपस में खुश रहती हैं। जवाब, दूर के ढोल सुहाने। कभी आप अरब ममालिक की अदालतों में जाकर तो देखें कि शरअ तलाक क्यों बढ़ रही है, औरतें खुला क्यों ले रही हैं। दुनिया में किसी भी शख्स के लिए, चाहे वो मर्द हो या औरत, धोखा बर्दाश्त करना आसान नहीं होता। याद रहे कि अरब ममालिक में सिर्फ वो औरतें ही अपने शोहर की दूसरी, तीसरी, चौथी शादी बर्दाश्त करती हैं जिन्हें पैसे से प्यार हो और शोहर से कोई दिलचस्पी ना हो, या वो माशी और माली लिहाज से मजबूर हो। दलील, दूसरी शादी हराम से बेहतर है। जवाब, जिनके मुंह को हराम लगा हो वो 2 शादियां करें या 4, हराम के बगैर कहां रह सकते हैं। अगर मैं औरत बीवी होती और मेरा शोहर इस्लाम की दी हुई इजाजत को इस्तेमाल करते हुए दूसरी शादी करता तो मैं भी किसी और शख्स को ढूंढ लेती, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरे शोहर ने दूसरी औरत को मेरे होते हुए ढूंढा होता। और फिर जब मेरा शोहर शाम को दफ्तर से घर आता तो मैं इसे बताती कि इस्लाम मुझे आपसे तलाक लेने और तलाक के बाद निकाह करने की भी इजाजत देता है, इसलिए मैं आपसे तलाक लेती हूं ताकि दूसरी शादी कर सकूं। ऐसा सोचने के बाद मैं ये सोचता हूं कि अगर मैं बीवी होती तो ऐसा कैसे कर पाती, क्योंकि मैं रॉबिन हुड थोड़ी होती। आपका माहिर नफ्सियात साबिर चौधरी।